हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से जारी की गई पहली सूची में जहां कई वर्तमान में विधायक और मंत्रियों पर फिर से भरोसा जताया गया, तो वहीं कई विधायकों और पूर्व मंत्रियों के टिकट पर कैंची चल गई, जिसके बाद नाराज नेताओं ने बगावत करनी शुरू कर दी है और पार्टी से किनारा करना शुरू कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के सियासी महासंग्राम में बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों को रण में उतार दिया है। पार्टी ने 2 बार चुनाव हार चुके उम्मीदवारों पर दाव नहीं खेला और 40 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं इस लिस्ट में 8 मंत्रियों और 9 विधायकों समेत 5 पूर्व मंत्रियों के नाम हैं, जबकि 3 मंत्रियों, 5 विधायकों और 4 पूर्व मंत्रियों के टिकट काट दिए गए हैं। बीजेपी ने जिन मंत्रियों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों की टिकटें काटी हैं, उन पर नजर डाले तो बीजेपी ने पलवल से दीपक मंगला का टिकट काट दिया है, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता का टिकट काटा गया है, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला का टिकट काट दिया गया है, बवानी खेड़ा से विशंबर वाल्मीकि का टिकट काटा गया है। बीजेपी ने रानिया से रंजीत चौटाला का टिकट काटा है, अटेली से सीताराम यादव की टिकट काटा गया है, सोना से संजय सिंह का टिकट पार्टी ने काटा है, रतिया से लक्ष्मण नापा की टिकट काट दिया गया है, पेहवा से पूर्व मंत्री संदीप सिंह का टिकट काटा गया है। वहीं टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेताओं में बगावती सुर तेज होने लगे हैं। रंजीत चौटाला ने मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए हर हाल में रानिया से चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिया है। मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। सब लोगों की बात सुनी, लोगों की राय सुनी, सबका यही दबाव था कि आप इंडिपेंडेंट लड़ो, और मैंने निर्णय कर दिया, वहाँ अनाउंस भी कर दिया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो। अभी कोई इस्तीफा भी दिया आपने? इस्तीफा कैबिनेट से मैंने सुबह दे दिया था, 10 बजे इस्तीफा भेज दिया। बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया? मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी को अलविदा कहते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने टिकट कटने से नाराज होकर बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए कहा कि उनका अगला फैसला उनके समर्थक तय करेंगे। वहीं सोनीपत से पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने टिकट कटने पर रोते हुए कार्यकर्ताओं के साथ बात की और टिकट बदलने की मांग को लेकर बीजेपी को चेतावनी दी। हमें दुख इस बात का नहीं है कि पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, हमें दुख इस बात का है कि हम पार्टी के समर्पित सिपाही की तरह से हम पिछले 50 साल से हम काम कर रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने फोन करके बधाई दी कि आपकी टिकट पक्की हो गई है, लेकिन ये रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा खेल है और हम इस खेल का हिस्सा नहीं बनने वाले। जो हमारी संगठन की शक्ति है, ये हमारी जो एकता है, ये जो ताकत है, ये सोनीपत के लोगों का जो जैन परिवार पर जो विश्वास है, मैं समझती हूँ पार्टी को अपना निर्णय बदलने पर ये मजबूर कर देगी। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने इस सियासी घटनाक्रम पर कहा कि नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा। कि हर चुनाव में ये दौर भी आता है। अब एक सीट से कई लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अपने पैमाने पर लोगों को देखकर टिकट दी है, और टिकट तो एक आदमी को मिलती है। जो नाराज हुए हैं उनको मना लेंगे। हमारी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है, लगी हुई है, सबको मना लिया जाएगा। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कहीं खुशी है तो कहीं गम, कहीं टिकट मिलने पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं, तो कहीं विलाप और इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली लिस्ट में ये हाल है तो दूसरी लिस्ट आने पर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं बीजेपी नाराजगी से कैसे पार पाएगी या बगावत चुनावों में पार्टी की उल्टी गिनती शुरू करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।